हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्ण विचार के नोट्स बताना चाहता हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा रूप से भी परिभाषा होता है जो कि यह है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। मैट्रिक के परीक्षा में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यह एक व्यवस्थित, जैसे कि हमने बताया, वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम क, च, प, ट कुछ भी बोल देंगे तो वह वर्णमाला तो है, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर हमने बताया अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ऐसा बोला तो वो अच्छा लगा। वह व्यवस्थित किया हुआ समूह है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो आगे बताते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण जितने भी होंगे वह उसकी संख्या 11 ही होगी। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतने ही स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिसे द्विमात्रक भी कहते हैं। प्लुत स्वर, जिसे त्रिमात्रक भी कहते हैं। हर्ष स्वर वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, ये 4 ही हैं हर्ष स्वर। आगे दीर्घ स्वर। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रक भी कहा जाता है। हमने पहले ही बताया था, दीर्घ स्वर को द्विमात्रक कहा जाता है। इसकी संख्या 7 है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ और औ को संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। प्लुत स्वर वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रक भी कहा जाता है। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अथवा इसे आप दूसरे टाइप से भी परिभाषा कर सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। हमने बताया व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह।
व्यंजन वर्ण के प्रकार, यह 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, क से लेके म तक वर्ण तक सभी वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, क से म तक वर्ण सभी वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल और व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। उष्म व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। अक्ष, क हलंत जोड़ मूर्धन्य स बराबर अक्ष, त हलंत जोड़ र बराबर त्र, ज हलंत जोड़ य बराबर ज्ञ, तालम स हलंत जोड़ र बराबर स्र। आयोगवाह, अनुस्वर और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। इसकी संख्या 2 है। अंग, अह। अतिरिक्त व्यंजन, बड़ी र, बड़ी ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 2 है। बड़ी र, बड़ी ढ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक दें, सब्सक्राइब दें। धन्यवाद। हमें इस वीडियो पर कमेंट बताइए कि हम और क्या क्या करके आपको बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपके इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।